गौतम अदानी इंडिया के बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। किसी भी दौर में ये दुनिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थे और अब ये अमीर लोगों की फहरिस्त में दुनिया में 12वें नंबर पर हैं, जबकि इंडिया में आज भी अमीर लोगों की फहरिस्त में ये पहले नंबर पर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ गौतम अदानी के साथ कि जिसके बाद गौतम अदानी दुनिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर से 12वें नंबर पर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम अदानी देखते ही देखते एक साल के अरसे में दुनिया के अमीर तरीन लोगों के दूसरे नंबर से 12वें नंबर पर कैसे आए हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि अगली आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सके। गौतम अदानी 24 जून 1962 को इंडिया में पैदा हुए। गौतम अदानी के फादर शंतिलाल अदानी एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट करने के बाद गौतम अदानी ने अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। गौतम अदानी ने छोटे छोटे बिजनेसेस से आगाज किया था। सबसे पहले गौतम अदानी ने पॉलीमर्स की एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके बाद गौतम अदानी ने अदानी एक्सपोर्ट्स का आगाज किया और फिर देखते ही देखते इस बिजनेस को अदानी ग्रुप में कन्वर्ट किया। बेसिकली अदानी ग्रुप जिसमें एग्रीकल्चर और डिफरेंट कमोडिटीज के साथ अपने बिजनेस को रन करने लगे। दिसंबर 2022 तक गौतम अदानी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी थे जिनकी शोहरत दुनिया में जानी जाती थी और इनकी वेल्थ एलॉन मस्क के करीब करीब थी। लेकिन 2023 का सूरज चढ़ते ही गौतम अदानी दुनिया के अमीर आदमी में सरफहरिस्त नहीं रहे। फेब 2023 में अचानक हाइनबर्ग का केस सामने आया जिसके मुताबिक अदानी ग्रुप में अनसस्टेनेबल डेट्स और फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम सामने आए और देखते ही देखते इस बिजनेस टाइकून ने अपने बुनियादी ढांचा खो दिया। हफ्तों के दौरान ही इस बिजनेस ने अपना 75% वेल्थ से हाथ धोए और इसी के साथ दुनिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में से गौतम अदानी बाहर हो गए। लेकिन गौतम अदानी की खुशकिस्मती एक बार फिर से लौट आई और हाइडेलबर्ग केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SEBI के इख्तियारात में कोई भी हिदायत या उनके काम में इंटरफेरेंस से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बुनियाद बनाते हुए कि कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर्स किसी भी रेगुलेशन में वीक नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये फैसला किया है बल्कि पिटिशनर्स की डिमांड को भी रद्द करते हुए जिसमें उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन को मजीद इन्वेस्टिगेट करने का कहा था और CBI में भेजने का कहा था, इस चीज को रद्द कर दिया है। अदानी ग्रुप की पॉजिटिव एस्पेक्ट से की जाने वाली ट्रेड ने अदानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 65,000 करोड़ तक बढ़ा दिया है। गौतम अदानी ने इस क्राइसिस के दौरान अपनी वेल्थ का 75% हिस्सा जो था वो लॉस किया था, जिसको उन्होंने दोबारा हासिल कर लिया। 2024 शुरू होते ही 4 दिनों में गौतम अदानी ने अपनी वेल्थ को $13.3 बिलियन तक इंक्रीज कर लिया है। गौतम अदानी ने सब कुछ हासिल करने के बाद मुकेश अंबानी को इस दौर में पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी जो कि अमीर तरीन इंडियन और एशियन है, इस वक्त गौतम अदानी की वेल्थ $97.6 बिलियन है और मुकेश अंबानी की वेल्थ $97 बिलियन है। जनवरी 2023 में गौतम अदानी की वेल्थ $121 बिलियन थी और फरवरी 2023 में गौतम अदानी की वेल्थ $37.7 बिलियन लॉस हो गई और इसके बाद एक साल के बाद गौतम अदानी की वेल्थ 4 जनवरी 2024 में $97.7 बिलियन को पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि गौतम अदानी ने 164 करोड़ डेली बेसिस पर उन्होंने अपनी वेल्थ में ऐड किया है और तभी एक साल बाद उनकी वेल्थ $97.7 बिलियन को पहुंची है। गौतम अदानी का शुमार एक बार फिर से दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में हो चुका है। इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स गौतम अदानी और फिर इनके बाद दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में गौतम अदानी अपनी वेल्थ को किस तरह से मजीद इंक्रीज कर पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।